ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषता। द्विदलीय पद्धति। 1872 में गिलबर्ट ने लिखा था कि यह विधि का कैसा विधान है कि इस देश में जो भी छोटा बालक या बालिका पैदा होता है वह जीवित रहती है, या तो वह छोटा उदार दलीय बालक है या अनुदार दलीय बालक। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा राजसत्ता को समर्थक केवेलियर्स, धार्मिक सहिष्णुता संसद का समर्थक राजा राजसत्ता का समर्थक केवेलियर्स, धार्मिक सहिष्णुता संसद का समर्थक राउंड हेड्स कहलाया। आज की भाषा में राजतंत्रवादी गणतंत्रवादी कह सका। सर्वोच्च निश्चित संसद की सर्वोच्चता निश्चित रूप में स्थापित करने के बाद में दलांगो नयो नाम टोरी एरविही गुग्यो। 1832 के सुधार अधिनियम पारित होने के बाद में दलांगो नाम उदार दल हो गया। अनुदार दल है जको व्यवस्था ने स्थापित व्यवस्था ने बनाई रखना चाहे। उदार है जको इंग में परिवर्तन करना चाहे, उद्योग और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सुधार करना चाहे। सामान्यतः ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति ही अस्तित्व में रही। उदाहरण के लिए 1946 से लेकर 2009 तक द्विदलीय पद्धति, लेकिन इनका परिणाम स्वरूप एक दलीय सरकार अस्तित्व में रहे। लेकिन 2010 के चुनाव अपवाद स्वरूप 3 प्रमुख दलों की स्थिति बन गई। मार्च 2010 के में अनुदार दल ने 650 सीटों में 306 सीट मिली और मजदूर दल ने 258 सीट मिली और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 57 सीट मिली। अनुदार दल ने 306, मजदूर ने 258 और लिबरल डेमोक्रेटिक ने 57। परिणाम स्वरूप कोई पार्टी ने बहुमत प्राप्त को नहीं हुआ। जना अनुदार दल और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी मिलकर सरकार बनाई गठबंधन में। द्विदलीय पद्धति का कारण अंग्रेजी भाषाभाषी लोग है जगह सिद्धांतवादी होने के बजाय व्यवहारवादी है। सल्वेडोर डी मेट्रियंगा को कहना है कि द्विदलीय पद्धति ब्रिटिश जाति की उस मनोवृत्ति का परिणाम है जो राजनीति को एक खेल मानती है और राजनीतिक जीवन को केवल खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच संघर्ष मानती है। दूसरा कारण है समान राष्ट्रीयता। धर्म और भाषा की समस्या ना होने की वजह 18 देश खंडित को नहीं। जियाँ फ्रांस इटली में बहुदलीय प्रणाली है धर्म भाषा होने की वजह, लेकिन ब्रिटेन में इसो को नहीं जना 8 द्विदलीय पद्धति है। तीसरा कारण है द्विदलीय पद्धति के जन्म का प्रमुख कारण है ब्रिटिश चुनाव पद्धति है। ब्रिटेन की चुनाव पद्धति है यूरोप का अन्य देशों की भांति ब्रिटेन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बजाय साधारण बहुमत प्रणाली अपनाई दी है। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र गैर राजनीतिक दलों को विकास हो कौन सक्यो। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है और इन कारण ही छोटे छोटे राजनीतिक दलों को विकास को नहीं उसको। इन कारण ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति है। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र की सफलता को श्रेय द्विदलीय पद्धति नहीं जावा है। दूसरी विशेषता है ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था की सुदृढ़ संगठन और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। ब्रिटेन का जो राजनीतिक दल है बांगो संगठन है जो सुदृढ़ है और में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। वे एक राजनीतिक सूत्रों बंधेड़ा है दल आप गए सूत्र राजनीतिक दलों है जगह एकता के सूत्रों बंधेड़ा है। कठोर अनुशासन है दलांग में। कार्टर को कथन है ब्रिटिश दल पद्धति की सरलता तथा अनुशासन अमेरिका वासियों के लिए प्रशंसा ईर्ष्या का विषय कार्टर का है। लोक सदन में दलीय सचेतकों की व्यवस्था की गई है जो दलीय नेता के साथ संपर्क रखते हैं और सदस्यों को निर्देश देते रहते हैं और सदस्यों के लिए निर्देशन का पालन आवश्यक है। चौथी विशेषता है नेता की सर्वोच्च स्थिति। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों में दलीय नेता को बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन ब्रिटेन में वो महत्व सर्वोपरि है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध के में 2 प्रभावशाली व्यक्ति ग्लैडस्टोन डिजरली के बीच प्रतिद्वंदिता हुई। बिंग बाद में चर्चिल और थेचर फुट के बीच है। थेचर और नील किनो के बीच है। जॉन मेजर और नील किनो के बीच है। जॉन मेजर और टोनी ब्लेयर के बीच है। टोनी ब्लेयर और विलियम हेग के बीच है। टोनी ब्लेयर और माइकल हार्वर्ड के बीच मुकाबलों नेता की सर्वोच्च स्थिति ने प्रदर्शित कराएं। राजनीतिक दलों की वर्गीय प्रकृति को लगभग अंत हो गयो और
सामंजस्यकारी स्वरूप अपना लियो। अब जका दल है बा आप की वर्गीय प्रवृत्ति ने छोड़ गिर सामंजस्य मध्यस्थता को मार्ग अपना लियो। आ भी एक विशेषता है ब्रिटेन का दलों की। इन बाद में अगली विशेषता है छठी, निरंतर सक्रियता। ब्रिटेन का जका दल है वे निरंतर हमेशा सक्रिय रहे। अमेरिका के चुनाव आवे बिन जन सक्रिय हुआ, बाद में चुनाव के बाद में 2-3 वर्ष के लिए राजनीति में उदासीन हो जाए, लेकिन ब्रिटेन का दल में यहाँ कौन है। चुनाव होने के बाद और चुनाव होने के बाद में भी राजनीतिक रूप में सक्रिय ही रहे। फाइनर को कहना है अंग्रेजी राजनीतिक दल आम निर्वाचनों के बीच सो नहीं जाते और सुस्ताने नहीं लगते। वे जनता को शिक्षा देने का कार्य निरंतर बड़े उत्साह के साथ करते रहते हैं। सातवीं विशेषता लूट प्रथा को अभाव है। अमेरिका के मां जिया चुनाव के बाद में स्थायी पदाधिकारियों की बहुत बड़ी संख्या में परिवर्तन हुआ है और जो राष्ट्रपति है वो आपका समर्थन जो चुनाव जिताने के मां भी सहयोग करो बने पदाधिकारी बनावे है। पुरानिया ने हटा गिर तो भी व्यवस्था ने खुद का समर्थन का ने लगाना लूट पद्धति कहलावा है। लेकिन ब्रिटेन के मां इसी कोई भी प्रकार की लूट पद्धति कहानी। अगली विशेषता है मध्य मार्ग एवं समझौता। इंग्लैंड में दल मध्य मार्गी एवं समझौतावादी है। अनुदार दल पूरी तरह अनुदार कोनी, मजदूर दल पूरी तरह कट्टर समाजवादी कोनी। अब एक कथन है, रॉबर्ट मैकेंजी ने इस स्थापित मत को अस्वीकार कर दिया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है। मैकेंजी इस स्थापित मत ने अस्वीकार कर दिया कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है। इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के मध्यम मानदंड वाली है। और दूसरों इन भी अस्वीकार कर दियो कि लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र की उच्च मापदंड वाली पार्टी है। दोनों ने मता ने जो कि धारणा बनाई भी ने अस्वीकार कर दी रॉबर्ट मैकेंजी। अब है प्रमुख राजनीतिक दल ब्रिटेन का अनुदार दल। अनुदार दल को अन्य नाम अंग्रेजी में कंजर्वेटिव पार्टी। अनुदार दल को पूरा नाम है कंजर्वेटिव एंड यूनियनिस्ट पार्टी। कंजर्वेटिव एंड यूनियनिस्ट पार्टी। सब पहला 1678 में केवेलियर्स परंपरा टोरी पार्टी बनी 1678 के मां। टोरी पार्टी है कि 1832 के सुधार अधिनियम के बाद में 1834 के मां टोरी आपको नाम अनुदार दल रख लियो। अनुदार दल सेंटर राइट है, यानी केंद्र के मां दक्षिण पंथी विचारधारा रहेंगे। अनुदार दल को केंद्रीय संगठन को नाम है द नेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड यूनियनिस्ट एसोसिएशन। द नेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड यूनियनिस्ट एसोसिएशन। मजदूर दल को केंद्रीय संगठन को नाम है एनुअल कॉन्फ्रेंस। और उदारवादी दल के केंद्रीय संगठन का नाम है नेशनल फेडरेशन। 1800 के मां जॉन विल्सन क्रोकर कंजर्वेटिव शब्द दियो। कंजर्वेटिव शब्द है 1800 के मां जॉन विल्सन क्रोकर दियो। जेनिंग्स के अनुसार जब सन 1832 का सुधार अधिनियम पारित हो गया और विहिग दल की विजय हो गई तो टोरी दल ने अपना नाम बदलकर कंजर्वेटिव रख लिया, जिसका आशय था रक्षा की जाए रक्षा को संबंध प्राचीन परंपरा और उच्च वर्ग अधिकारों। अनुदार दल का सिद्धांता में है जिया के नाम प्रदर्शित हुआ है। ब्रिटेन की परंपरागत आचार विचार संस्था बनाई रखने के पक्ष में है। परिवर्तन तभी किया जाए जब परिवर्तन करना आवश्यक हो जाए और परिवर्तन धीमे धीमे कोई समर्थक है। प्राचीन परंपरा संस्था और विचारधारा में विश्वास है। पूंजीवादी साम्राज्यवाद को समर्थक है। लॉर्ड सभा ने शक्तिशाली बनाने को समर्थक है। निजी संपत्ति उद्योगों में निजी स्वामित्व को समर्थक है। राष्ट्रीय एकता को समर्थक है। समाजवाद को विरोधी है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था को समर्थक है। प्रत्यक्ष कर लगाने को समर्थक है। जातीय श्रेष्ठता को समर्थक है। अंतर्राष्ट्रीयवाद को विरोध करे। दृढ़ विदेश नीति को समर्थक है। राजमुकुट राजतंत्र ने अक्षम बनाए रखने को समर्थक है।
अनुदार दल ये है जो निजी संपत्ति संस्थापित चरचर राजमुक्त उपनिवेशवाद देश पर पूंजीगत कुलीन वर्ग को प्रभुत्व को समर्थक है। विदेशी क्षेत्र के में अनुदार दल है जो को अहम को समर्थक है। भूतकाल में ब्रिटेन के साम्राज्य ने बनाई रखने के लिए अथक प्रयास करो वही अनुदार दल योजक है। आयरलैंड की स्वतंत्रता को कड़ो विरोध करो और भारत की स्वतंत्रता को भी विरोध करो। भूतकाल में इनको विश्वास हो अपनाड़ो के अंग्रेज जाति है जो कर्तव्य है कि पिछड़ी विश्व की पिछड़ी जातियां ने सभ्य बनाना है और लॉर्ड सभा संगठन में चाहे सुधार करो जावे लेकिन लॉर्ड सभा संगठन में सुधार करो जावे लेकिन वर्तमान समय की अपेक्षा बिना अधिक शक्तिशाली बनाई जावे। अनुदार दल की परंपरागत पूंजीवादी व्यवस्था को समर्थक है लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद में अनुदार दल है जिसके सम्मुख मजदूर दल की गंभीर चुनौती उपस्थित होगी। इन वजह अनुदार दल प्रगतिशीलता की नीति अपनानी शुरू कर दी। 1947 में अनुदार दल में एक सम्मेलन हुआ औद्योगिक प्रपत्र इंडस्ट्रियल चार्टर जगह में केंद्रीय नियोजन ने देश की प्रगति के लिए आवश्यक मानी और 1949 में प्रकाशित द राइट रोड ऑफ ब्रिटेन नामक नीति पत्र के माँ अनुदार दल है जो आपके समाज सेवा सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था किए जाने पर जोर दियो। 1975 में दल की नीति में पुनः परिवर्तन अक्टूबर 1974 के चुनाव के बाद में अनुदार दल की पराजय के बाद में नेतृत्व में परिवर्तन हुआ और एडवर्ड हीथ के स्थान पर थेचर ने नेता चुनी गई। 1975 में ब्लैकपूल सम्मेलन में स्पष्ट कर दियो कि जबकि समन्वयकारी नीति भी न छोड़ गए है। अब अनुदार दल है जो को समाजवाद विरोधी और दक्षिण पंथी नीति को समर्थन कर सी अपना सी। थेचर को कथन है ब्रिटेन के लिए समाजवाद बुरा है और हमें वर्तमान की तुलना में अधिक समाजवादी नहीं वरन कम समाजवाद की आवश्यकता है। मैं समाजवाद का विरोध करती रहूंगी। पूंजीवादी राज्य समाजवादी राज्यों की तुलना में अधिक संपन्नता और अपने नागरिकों को अधिक प्रसन्नता प्रदान करते हैं। अब है उदार दल लिबरल पार्टी राउंड हेड 1678 में विहिग बन्यो। विहिग दल को संस्थापक है एंथनी एसले कूपर। विहिग दल 1859 में उदार पार्टी बन्यो। उदार पार्टी को संस्थापक जॉन रसेल है। राउंड हेड विहिग दल बन्यो 1678 में। विहिग दल को संस्थापक है एंथनी एसले कूपर। विहिग दल 1859 के में उदार पार्टी बन्यो। उदार पार्टी नाम देव विहिग दल ने। उदार पार्टी को संस्थापक जॉन रसेल है। आ पार्टी सेंटर पार्टी है मतलब मध्यम मार्गी है। प्रारंभ में यह दल विहिग दल के नाम से प्रसिद्ध था तथा यह दल अनुदारवादी दल के समान ही शक्तिशाली था। 19वीं शताब्दी में कई मंत्रिमंडल बना। सबसे पहला प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति सर रॉबर्ट वॉलपोल भी इन दल को ही हो। नेता बहुत समय तक ग्लेडस्टोन बहुत टाइम तक ग्लेडस्टोन भी इंगो नेता रहे जगह को भी संबंध उदार दल हुआ। मजदूर दल के उद्योग के कारण वर्तमान के माँ इन दल को राजनीति पतन उग्यो समाप्ति होगी। यह दल पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य को मार्ग ग्रहण करे जबकि वजह ना तो पूंजीवादियों और ना ही मजदूरों को समर्थन प्राप्त कर सको। इनकी प्रमुख नीतियाँ चरचर सम्राट के विशेषाधिकारों को विरोध करना, राजतंत्र लॉर्ड सभा की शक्तियों में भारी कटौती करनी, बदलती परिस्थितियों के अनुसार आर्थिक परिवर्तनों को समर्थन करना, समाजवाद और राष्ट्रीयकृत अर्थव्यवस्था को विरोध करने के साथ पूंजीवादियों के द्वारा श्रमिकों के शोषण को भी विरोध करना। श्रमिकों के शोषण को विरोध करे तो समाजवाद और राष्ट्रीयकृत अर्थव्यवस्था को भी विरोध करे। व्यक्ति स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र को सीमित करना चाहता है। मुक्त व्यापार को समर्थक है। अब है लेबर पार्टी मजदूर दल स्थापना फरवरी 1900 में। लेबर रिप्रेजेंटेटिव कमेटी के नाम आ सेंटर लेफ्ट है वामपंथी है। मजदूर दल की विधिवत स्थापना 1899 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक प्रस्ताव के आधार पर फरवरी 1900 में हुई। टाइम इनको नाम श्रमिक प्रतिनिधि समिति हो
लेबर रिप्रेजेंटेटिव कमेटी रखा गया। 1906 में मजदूर दल राजनीति में भाग ले गिर 24 सीट जीती, जबकि बाद में इनको नाम मजदूर दल हो गयो। यह दल अनुदार दल तथा उदार दल दोनों के लिए चुनौती के रूप में उभरियो। जन्म के पीछे फेबियनवाद या समष्टिवाद कोलेटिविज्म या फेबियनवाद की विचारधारा है, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण संवैधानिक उपायांग द्वारा ब्रिटेन में समाजवाद की स्थापना करना है। इन दल में मजदूरा मध्यम वर्ग का लोग पेशेवर प्रोफेशनल वर्ग को समर्थन प्राप्त है। हेराल्ड जोसेफ लॉस की लेबर पार्टी को अध्यक्ष रह चुक्यो है। मजदूर दल का सिद्धांत है जगह समाजवादी विचारधारा वाला राजनीतिक सिद्धांत है। लेकिन मजदूर दल आपका समाजवाद की प्रेरणा मार्क्सवादी दर्शन प्राप्त को नहीं करे, बिंग जगह यूँ प्राप्त ना कर गिर मार्क्सवादी समाजवाद की अपेक्षा लोकतंत्रीय समाजवाद में विश्वास करे। और इंग जग को प्रेरणा स्रोत है मार्क्स दास कैपिटल नाम गिर बाइबिल है। फाइनर के शब्द में मजदूर दल दास कैपिटल की अपेक्षा बाइबिल से अधिक प्रभावित है। मॉर्गन फिलिप्स के अनुसार ब्रिटिश समाजवाद साम्यवाद की पद्धति पर नहीं बल्कि मेथोडिज्म यानी ईसाइयों का एक ग्रंथ या एक पंथ या ग्रंथ जो भी है की पद्धति पर आधारित है। मॉर्गन फिलिप को कहना है कि ब्रिटिश समाजवाद साम्यवाद की पद्धति पर नहीं, मजदूर दल है जो ब्रिटिश समाजवाद या साम्यवाद की पद्धति पर ना गिर मेथोडिज्म ईसाइयों के एक ग्रंथ की पद्धति पर आधारित है। इस दल की नीतियाँ निम्न प्रकार है। यह राष्ट्रीय धन का अधिक से अधिक साम्यपूर्ण वितरण चाहता है, धन उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। यह साम्राज्यवाद का विरोधी है। शासनकाल में भारत स्वतंत्र हो। विदेश क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीयता को समर्थक है। लॉर्ड सभा ने अनुपयोगी बताकर उन्मूलन करने की बात की। वह आर्थिक क्षेत्र में खुले बाजार को विरोधी है। फेबियनवाद और समष्टिवाद को समर्थक है। अब मजदूर दल की नीति में क्रमशः परिवर्तन और वाम मध्यम मार्ग की दिशा में टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में मजदूर दल को आधुनिकीकरण होना। 1992 में दल को नेतृत्व नील किनोक के स्थान पर टोनी ब्लेयर ने दियो गयो। बीऊ पहला नील किनोक न 1992 में टोनी ब्लेयर के नेतृत्व आने के बाद में टोनी ब्लेयर दल को राजनीतिक आधुनिकीकरण कर दियो। जना बहुत सा जगह लोग आइने मजदूर दल की जगह नवीन मजदूर दल कहण लाग गया। अब दल के मां समाजवाद की ओर झुकेड़ी छवि त्याग गिर बाजारोन्मुख नीतियों को अंगीकार कर लिया। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद स्पष्ट घोषणा करी कि हम व्यापार और व्यापारिक क्षेत्र के प्रति मित्रता का भाव अपनाएंगे। ब्लेयरवाद स्वतंत्र बाजार के प्रति प्रतिबद्ध है। ब्लेयरवाद एक विचारधारा इंगमाय स्वतंत्र बाजार के प्रति प्रतिबद्ध होना तथा उसमें उन उद्योगों और सेवाओं को पुनः राष्ट्रीयकरण के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब ब्लेयरवाद में है स्वतंत्र बाजार के प्रति प्रतिबद्ध तथा उनमें उन उद्योगों और सेवाओं को पुनः राष्ट्रीयकरण के लिए कोई स्थान नहीं है जिनका थेचर काल में अराष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इस प्रसन्ना राजन के अनुसार ब्लेयरवाद नैतिक दृष्टि जागरूक थेचरवाद ही है। इस प्रसन्ना राजन की ब्लेयरवाद ज़्यादा की होनी नैतिक दृष्टि जागरूक थेचरवाद ही है। मजदूर दल की प्रतिष्ठा में कमी। दल में टोनी ब्लेयर के नेतृत्व पर विचार अंतोगंतवा टोनी ब्लेयर को पद त्यागना। जून 2007 पद त्यागने के बाद में है। स्थिति का एक बड़ा कारण प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश की इराक नीति को पूर्ण और लगभग अंध समर्थन करना। जेम्स गॉर्डन ब्राउन ने नयो नेता चुनो गयो और नेतृत्व में आम चुनाव में वो विजयी हुआ। इन खातर ही टोनी ब्लेयर ने हटा दियो क्योंकि बने अंध तरीका अमेरिका की नीतियों को समर्थन करना शुरू कर दियो। अब है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। जन्म 1987 में यो तीसरी ब्रिटेन की महत्वपूर्ण पार्टी है। 19वीं सदी के अंत में 20वीं सदी के प्रारंभिक चरण में उदार दल की ब्रिटेन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका आई। लेकिन 20वीं सदी में जिया जिया मजदूर दल की शक्ति बढ़ती गई बिया बिया उदार दल को पतन गयो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में एक अन्य दल की स्थापना 1981 में हुआ है
जख को नाम हो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। 1983 के चुनाव में इमने खास सफलता कान मिला, जबकि बजाऊँ अंततः अगस्त 1987 में आयोजित सम्मेलन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जबकि उदार दल के माँ विलीन हुए और बाद में इंगो नयो नाम हुआ, दोनों को सम्मिलित नाम लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति उदार दल की ही नीति है। उदार इंगी विचारधारा की दृष्टि में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी मजदूर दल के समीप है। यह सभी प्रकार की स्वतंत्रता को समर्थक है, परंपरागत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ आर्थिक समानता को भी समर्थक है, मजदूरों के अधिकारों ने भी मान्यता दिया इन स्थिति सुधारण के पक्ष में, किंतु सागई राष्ट्रीयकरण और समाजवाद को विरोधी भी है। अन्य दलों में साम्यवादी दल को ज़्यादा प्रभाव को ब्रिटेन में बिंग बाद में फासीवादी दल इंग तो स्थिति साम्यवादी दलों ही बुरी है। पर्यावरण संबंधी हरित दलों का विकास नव सामाजिक आंदोलन से कोई भी देश में हरित दल है तो बांगो विकास सामान्यतः नव सामाजिक आंदोलन हुई है। अब है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री में है सर रॉबर्ट वॉलपोल ओहो विहिक दल को, जॉन स्टुअर्ट टोरी, विलियम पिट टोरी, बेंजामिन डिजरली कंजर्वेटिव पार्टी को, विलियम ग्लेडस्टोन लिबरल पार्टी को, लॉयड जॉर्ज लिबरल पार्टी को, रेमजे मैकडोनाल्ड मजदूर दल को प्रथम प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी को, विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी को, क्लाइमेट एटली लेबर पार्टी को, मार्गरेट थैचर कंजर्वेटिव पार्टी की, जॉन मेजर कंजर्वेटिव पार्टी को, टोनी ब्लेयर लेबर पार्टी को, गॉर्डन ब्राउन लेबर पार्टी को, डेविड कैमरून कंजर्वेटिव पार्टी को, थेरेसा मे कंजर्वेटिव पार्टी की, बोरिस जॉनसन 2019 और 2022 के मध्य कंजर्वेटिव पार्टी को, ऋषि सुनक अक्टूबर 2022 और 2024 तक कंजर्वेटिव पार्टी को, कियर स्टारमर जुलाई 2024 लेबर पार्टी को, कियर स्टारमर जो वर्तमान में है। ब्रिटेन के बारे में इतो ही हो।